हम अक्सर सोचते हैं कि खिलौना सिर्फ बच्चों के खेलने के लिए होते हैं, मासूम, प्यारे और बेजुबान। लेकिन क्या हो अगर वो खिलौना बेजुबान ना हो? क्या हो अगर उसकी कांच जैसी आंखों के पीछे कोई हमें देख रहा हो? आज की कहानी जुड़ी है एक ऐसे ही डरावने खिलौनों से, जो एक हॉन्टेड टॉय फैक्ट्री के मलबे से निकलकर रोहन की जिंदगी में आया। एक ऐसी गलती जिसकी कीमत शायद वो आज भी चुका रहा है। कहानी की शुरुआत होती है शिमला के एक पुराने बाजार से। रोहन, जो एक एंटीक कलेक्टर था, उसे पुरानी और अजीब चीजें जमा करने का शौक था। एक शाम वो एक तंग गली में बनी पुरानी दुकान में गया। दुकान धूल और अंधेरे से भरी थी। वहां कोने में एक लकड़ी के बक्से के ऊपर रोहन को एक खिलौना दिखा। वो एक मैकेनिकल बंदर था। उसके हाथ में 2 बड़े झांझ थे। उसकी आंखें जरूरत से ज्यादा बड़ी थी और चेहरे पर एक परमानेंट चिपकी हुई मुस्कान थी। दुकानदार, जो एक बहुत बुजुर्ग आदमी था, उसने रोहन को देखते ही कहा, साहब, इसे मत लीजिए, ये श्रापित है। इसे ब्लैकवुड हॉन्टेड टॉय फैक्ट्री से लाया गया था, जो 50 साल पहले जलाकर खाक हो गई थी। रोहन हंस पड़ा। उसने सोचा ये बस दाम बढ़ाने का तरीका है। उसने वो खिलौना खरीदा। दुकानदार ने पैसे लेते वक्त बस इतना कहा, रात को इसे कभी ऑन मत करना। रोहन जब अपने अपार्टमेंट में वापस आया तो बाहर तेज बारिश शुरू हो चुकी थी। उसने उस बंदर को अपने लिविंग रूम के शेल्फ पर सजा दिया। रात के करीब 11 बजे रोहन अपने लैपटॉप पर काम कर रहा था। अचानक उससे एक आवाज सुनाई दी, छां। रोहन चौंका। उसने मुड़कर देखा। शेल्फ पर रखा वो बंदर वैसा ही था। शायद मेरा वहम है, रोहन ने सोचा और वापस काम करने लगा। ठीक 10 मिनट बाद, छां छां। इस बार आवाज तेज थी। रोहन उठकर शेल्फ के पास गया। उसने देखा कि बंदर की पोजीशन थोड़ी बदल गई है। पहले वो सामने देख रहा था, लेकिन अब उसका सिर थोड़ा सा बाईं ओर घुमा हुआ था, सीधा रोहन की कुर्सी की तरफ। रोहन के माथे पर पसीना आ गया। उसने खिलौनों को उठाया और चेक किया। उसके पीछे का स्विच ऑफ था। अगर स्विच ऑफ है तो ये हिला कैसे? रात के 2 बज चुके थे। रोहन सोने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसके दिमाग में उस दुकान की बात गूंज रही थी, ब्लैकवुड फैक्ट्री, श्रापित। जिज्ञासा में आकर रोहन ने फोन उठाया और उस फैक्ट्री के बारे में सर्च किया। इंटरनेट पर जो आर्टिकल मिले वो किसी चुड़ैल की कहानी से कम नहीं थे। आर्टिकल में लिखा था, 1970 में ब्लैकवुड फैक्ट्री का मालिक अपनी फैक्ट्री को बचाने के लिए काला जादू करता था। कहा जाता है कि उसने फैक्ट्री के सबसे स्पेशल खिलौनों में एक दुष्ट आत्मा को कैद कर दिया था, ताकि वो खिलौना हमेशा जिंदा रहे। वो फैक्ट्री तो जल गई, लेकिन वो खिलौना कभी नहीं मरा। रोहन का गला सूख गया। उसने पानी पीने के लिए किचन की तरफ जाने का सोचा। जैसे ही वो अपने कमरे से बाहर निकला, लिविंग रूम से एक तेज आवाज आई, छन छन छन। बंदर ताली बजा रहा था। अंधेरे लिविंग रूम में वो आवाज किसी हथौड़े की तरह लग रही थी। रोहन भागकर लिविंग रूम में गया और लाइट ऑन की। सन्नाटा। बंदर जमीन पर गिरा हुआ था, लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी कि उस बंदर के मुंह से खून की एक पतली लकीर बह रही थी। रोहन की हिम्मत जवाब दे गई। उसने तय किया कि वो इसे अभी के अभी बाहर फेंक देगा। उसने बंदर को उठाने के लिए हाथ बढ़ाया, तभी खट खट खट। बंदर का सर पूरा 180 डिग्री घूम गया। उसकी आंखें, जो पहले कांच की थी, अब उनके लाल रंग की चमक थी। अचानक उस खिलौनों ने रोहन का हाथ पकड़ लिया। उसकी पकड़ लोहे जैसी मजबूत थी। रोहन चिल्लाया, छोड़ मुझे। उस खिलौने के अंदर से एक भारी और खुरखुरी आवाज आई, किसी औरत की, या शायद किसी चुड़ैल की। खेल अभी शुरू हुआ है। रोहन ने पूरी ताकत लगाकर उसे झटका और दीवार पर दे मारा। खिलौना टूट गया। उसके अंदर गियर्स और स्प्रिंग्स बाहर आ गए। रोहन ने चैन की सांस ली, लेकिन तभी वो टूटा हुआ खिलौना अपने आप जुड़ने लगा। उसके पुर्जे हवा में उड़े और वापस जुड़ गए। इस बार वो बंदर साइज में बड़ा होने लगा। उसकी परछाई दीवार पर किसी राक्षस जैसी लग रही थी। रोहन अपनी जान बचाकर फ्लैट से बाहर भागा। वो सीधा नीचे दौड़ा, बारिश में भीगता हुआ, और अपनी कार में बैठकर वहां से निकल गया। अगली सुबह रोहन अपने दोस्त के घर पर था। उसने सोचा कि शायद वो बस एक बुरा सपना था या हैल्यूसिनेशन। मैं आज ही उस फ्लैट को खाली कर दूंगा, रोहन ने सोचा। तभी उसका फोन बजा। उसके फ्लैट के लैंडलाइन से कॉल आ रहा था। रोहन ने सोचा, घर पे तो कोई नहीं है, तो कॉल कौन कर रहा है? डरते डरते उसने फोन उठाया। हेलो। उधर से कोई इंसान नहीं बोल रहा था। उधर से सिर्फ एक ही आवाज आ रही थी, छन छन छन। और उसके बाद एक बच्चे के हंसने की आवाज। घर वापस आओ रोहन, हम इंतजार कर रहे हैं। रोहन ने फोन फेंक दिया। कहते हैं रोहन वो शहर छोड़ गया, लेकिन वो डरावना खिलौना आज भी उसी बंद फ्लैट में है, नए खेलने वाले का इंतजार कर रहा है। तो दोस्तों, अगली बार अगर रास्ते में कोई पुराना खिलौना मिले या कोई पुरानी फैक्ट्री दिखे, तो याद रखना, जरूरी नहीं कि वो सिर्फ प्लास्टिक और धागे का बना हो सकता है कोई आपके खेलने का इंतजार कर रहा हो। आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर आपके पास भी कोई हॉन्टेड टॉय की कहानी है तो कमेंट्स में जरूर बताएं।